हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मैथमेटिकल यूनिवर्स में। और आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके सामने आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड करता हूँ और आप अपनी बुक में देखिएगा। कह रहा है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक तो लाइन आपकी ए बी है, एक लाइन आपकी सी डी है। दोनों की दोनों आपकी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि जो आपका ये वाला एंगल है भाई साहब, कौन सा एंगल भाई साहब? ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, ये वाला जी ए ओ सी। और एंगल बी ओ ई कौन सा एंगल है भाई साहब? बी ओ ई आपका ये वाला एंगल है भाई साहब। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपकी वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। और दूसरी बात उसने कही है कि एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। देख लो जी 40 डिग्री कहाँ पे है? बी ओ डी, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री होगा भाई साहब, ये वाला एंगल। और इस एंगल और इस एंगल की इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके भाई साहब 70 डिग्री आने वाला है। तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है जी। तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकालनी है एक तो, और एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल मैं आपको 10 मिनट बाद बताता हूँ। सबसे पहले हम एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी। एंगल बी ओ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है। तो मैं यहाँ से एक बात लिखता हूँ कि वी नो दैट एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। क्या कहा मैंने? एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। कैसे आया भाई साहब? आ जाओ जी। एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। देखो जी, अगर आप हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी आप कैसे आया आप समझ जाओगे। देखो, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है सी डी और ए बी। एक एंगल आपका ये बन रहा है और इसके अपोजिट साइड में आपका दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। कौन सा? एक तो AOC और एक BOD, दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो BOD AOC के इक्वल आ जाएगा। रीजन लिख दो साइड में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली और अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भाई एंगल BOD की वैल्यू क्या दे रखी है? 40 डिग्री है हमारे पास। तो जब ये इसके इक्वल है तो AOC की भी 40 डिग्री होगी। ठीक है ना? तो एंगल AOC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 40 डिग्री आ गई। बस कुछ नहीं करना, एंगल AOC की वैल्यू को इसमें उठा के रख दो। देखो, एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है ना, तो यहाँ उठा के रख दो इसको 40 डिग्री और प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 40 डिग्री को इधर ले जाओ। एंगल BOE की वैल्यू क्या आएगी? 70 डिग्री एंड माइनस 40 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू क्या आ गई? 70 माइनस 40, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 30 डिग्री आ गई। ठीक है ना? ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा कि एंगल BOD AOC के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल AOC 40 डिग्री है। 40 डिग्री कैसे आया भाई? BOD की वैल्यू 40 डिग्री है तो BOD AOC के इक्वल है, तो AOC की भी 40 डिग्री होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो एंगल AOC की वैल्यू को हमने यहाँ उठा के रख दिया 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो BOE की वैल्यू आपकी आ गई आपकी 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन रिफ्लेक्स एंगल COE पे। देखो कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्स भूल जाओ और ये निकाल लो एंगल COE। आ जाओ जी इधर। अब देखो रिफ्लेक्स, अब देखो एंगल COE कैसे निकालेंगे। एंगल COE कहाँ है बस, अब COE ये वाला एंगल है आपके पास, तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, एंगल AOC प्लस एंगल COE, COE कहाँ है, ये वाला है, और एंगल BOE यानी कि ये वाला एंगल। तो इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के इक्वल आएगा। कैसे, आ जाओ जी, इतना, इतना और इतना। भाई यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो मैंने सेमी सर्कल बनाया है, क्या बनाया, सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल मैंने बनाया है, इस सेमी सर्कल में एक तो आपका ये वाला एंगल आ रहा है AOC, एक आपका ये वाला एंगल आ रहा है एंगल COE, और तीसरा आपका एंगल ये वाला आ रहा है BOE। ठीक है जी, तो जब तीनों एंगल आ रहे हैं, तीनों को प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। 180 क्यों आएगा, बस अब स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है, तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। आप या तो आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रेट एंगल है, या फिर ये कह दो लीनियर पेयर एक्सियम है ना, तो स्ट्रेट एंगल कह दो। इसमें हम रीजन लिख देते हैं हम साइड में, स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, स्ट्रेट एंगल कह दो या लीनियर पेयर एक्सियम कह दो, बात एक ही है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर ध्यान से देखो तो एंगल AOC और प्लस BOE, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो क्या आएगा, देख लो, एंगल AOC प्लस BOE क्या है, 70 डिग्री है। तो भाई एंगल AOC प्लस BOE दोनों को भाई तीनों को प्लस करना है ना, तो किन्हीं भी दो को पहले प्लस कर लो। हमने क्या किया, हमने AOC और BOE को पहले प्लस कर लिया, तो पहले प्लस करेंगे तो 70 डिग्री उसकी सम की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे 70 डिग्री और प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे। हमें एंगल COE नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है जी, हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना था। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपका जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए कहा ना आपको, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। COE का रिफ्लेक्स निकालना है, तो एंगल COE की जो वैल्यू है ना 110, उसको 360 में से माइनस कर दो, तो 360 और माइनस 110 डिग्री। ठीक है जी, तो 360 माइनस 110 क्या आएगा, ये आएगा 0 और 5 और 2। ठीक है जी, तो 250 डिग्री इसका आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ था इसमें। अब अगर आपको भाई साहब ये कन्फ्यूज़न हो रहा कि रिफ्लेक्स एंगल COE को हमने 360 में से माइनस क्यों करा, तो उसके लिए एक छोटी सी बात आप यहाँ पे समझ लो। सपोज करो ये कोई एंगल बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है जी, इस एंगल को हमने नाम दे दिया, मान लो ये आपकी जो रे है वो है A, ठीक, और दिस पॉइंट इज योर O एंड दिस पॉइंट इज योर B। ठीक, तो AOB ये जो आपका एंगल बन रहा है AOB वाला, अब इस AOB का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना हो, यानी रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालना हो, क्या निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो AOB का, तो भाई साहब कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल है ना उससे पीछे की साइड में कौन सा एंगल बन रहा है ये देख लो। तो ये बन रहा है एंगल AOB, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक का होगा, ये वाला एंगल। ठीक है जी, जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो ये निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो कि भाई
इतना तो आपका ये वाला एंगल है पीछे वाला, और इतना ही और बढ़ा दें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बन जाएगा। और कंप्लीट राउंड अगर कोई एंगल लगा लेता है तो उसको वो एंगल कितने का हो जाता है, कंप्लीट एंगल। बताया था ना आपको, कंप्लीट एंगल क्या होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का। अब भाई ये पूरा तो 360 डिग्री का है, हमें इतना दिया हुआ है और ये निकालना है, तो अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो ये बाहर बाहर वाला ही तो बचेगा। तो इसलिए हमने 360 में से उस एंगल को माइनस किया जिसका रिफ्लेक्स निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 देन फाइंड एंगल सी। यो क्या पूछ लिया इन्होंने, एंगल सी पूछ लिया और ए रेशो बी 2:3 दे रखा। चलो जी कोई बात नहीं, तो ए रेशो बी उन्होंने 2:3 दे रखा है और एंगल सी की वैल्यू उन्होंने पूछ रखी है, और क्या दिया कि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। आ जाओ जी फिगर में, तो एंगल बी कहाँ है, एक्स ओ एम, जो एक्स ओ एम है आपका वो एंगल बी है, और जो आपका एम ओ पी है, ये वाला पॉइंट पी है, एम ओ पी ये क्या है आपका एंगल ए है, और जो आपका पी ओ वाई है ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये क्या है 90 डिग्री, ये कौन सा पॉइंट है, पी है। तो भाई ये वाला एंगल क्या है ए, और ये वाला एंगल क्या है बी। अब ये ए रेशो बी उसने 2:3 दे रखा। अब भाई इसका रेशो को क्या करें, क्या करें इसका रेशो का, रेशो से तो कुछ वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हम। तो आ जाओ देखते हैं क्या करते हैं, भाई साइड में लिख लेते हैं ए रेशो बी और इक्वल टू 2:3। ठीक है जी, यही तो दिया हुआ उसने, ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। एक काम करो, रेशो का मतलब क्या होता है, अपोन में करना है ना, ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी और इधर भी इसे अपोन में कर लो 2/3। ठीक, एक्स मान लो इसको। ठीक भाई, ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 को एक्स मान लो, मर्जी है हमारी, कुछ भी मान सके हम। एक्स की वजह आपका मन कर रहा आप वाई मान लो। ठीक है, ए मत मान लेना क्योंकि ये तो पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो एक अपॉन बी हमने 2/3 और इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक, तो यहाँ से इस 2 को तो बी के पास भेज दो और बी को 2 की जगह भेज दो, 2 को बी की जगह और बी को 2 की जगह। तो ये क्या आएगा a/2 और इक्वल टू b/3 और इक्वल टू एक्स। अब एक काम करो, तीनों इक्वल हैं भाई, तीन चीजें इक्वल हैं तो किन्हीं भी दो को इक्वल कह सकते हैं हम। तो a/2 को x के इक्वल कर दो और b/3 को x के इक्वल कर दो एक एक बार। तो a/2 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, यहाँ से a की वैल्यू 2x आएगी, और b/3 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से b की वैल्यू 3x आएगी। ठीक, तो जब भी आपको रेशो दिया हुआ हो a रेशो b इक्वल टू 2:3, कुछ नहीं करना, पहले वाले एंगल को 2x यानी a को 2x और b को 3x। कैसे आता है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है जी, आ जाओ जी, तो इसे मिटा देते हैं। a रेशो b इक्वल टू 2:3 है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3x है। ठीक है, लेट कर देना है यहाँ पे, लेट का मतलब माना। ठीक, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x। अब क्या कह रहा है वो, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो एंगल पी ओ वाई कौन सा है, पी ओ वाई 90 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तो पी ओ वाई 90 डिग्री है, जो आपका एक्स ओ पी होगा, क्या कहा मैंने, एक्स ओ पी, ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के चलते हो तो ये क्या बन गया, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब इस स्ट्रेट एंगल में इतना तो 90 है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का इतना जो ये एंगल बना है ये तो 90 डिग्री है। जो बाकी बचा हुआ बाकी जो बचा हुआ है वो कितना होगा, वो भी 90 होगा, 180 माइनस 90 90। ठीक है जी, तो इतना जो बचा हुआ एंगल है वो क्या है हमारा, एक्स ओ पी है, तो एंगल एक्स ओ पी भी 90 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल
एक्स ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल एक्स ओ पी है कहाँ, ये देखो, ये वाला एंगल है एंगल एक्स ओ पी ए, ये वाला। ठीक है जी, तो इस एंगल में दो एंगल दिख रहे हैं मुझे, तो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक तो एंगल एक्स ओ एम और एक एंगल एम ओ पी। तो एंगल एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है, ए, और एंगल एम ओ पी की वैल्यू क्या है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, एंगल एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है, बी है, और एंगल एम ओ पी की वैल्यू क्या है, ए है। तो भाई कुछ नहीं करना, एंगल बी और प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये मत पूछना कि यहाँ पे तो एंगल लगा रखा है, यहाँ नहीं लगा रखा है एंगल, तो भाई ये सिर्फ नोटेशन है कि ए और बी से इसको डिनोट कर रखा है, एंगल लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एंगल बी और प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी और ए की वैल्यू क्या है, 2x और 3x, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या बनेगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 90/5, और 90/5 का मान क्या होता है, 90/5 का मान होता है 18 डिग्रीज, 18 पंजे 90, तो 18 डिग्रीज आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 18 आ गई तो a और b की वैल्यू निकाल लो। एंगल a क्या निकलेगा हमारे पास 2x, यानी कि x की वैल्यू क्या है 18 है, तो ये आएगा 36, और एंगल b निकाल लो, एंगल b क्या आएगा 3x, 3 इंटू 18 डिग्री, 18 डिग्री इंटू 3 तो 54, यानी कि 54 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 54। अब ध्यान से देखो कौन सा एंगल निकालना, सी निकालना। सी निकालने के लिए ध्यान से देखना, अगर एंगल बी कितना आ गया 54 आ गया, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कौन सा है ये, वाई ओ एन, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, एंगल बी वाई ओ एन के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहा है। तो हम लिखेंगे, यहां जाओ साइड से मैं, वी नो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल कौन सा भाई, वाई ओ एन, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई ओ एन, और कहाँ से आया, ये आया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैंने वी ओ ए लिखा, आप मत लिख देना ये वी ओ ए। ठीक है, आपको तो बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई ओ एन, तो एंगल बी की वैल्यू 54, तो एंगल वाई ओ एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एंगल वाई ओ एन की वैल्यू भी 54 आ जाएगी। तो एंगल वाई ओ एन आपका 54 डिग्री आ गया। अब एंगल वाई ओ एन क्या आ गया 54 डिग्री, तो हमें क्या निकालना, अब ये देखो यहाँ पे 54 आ गया, हमें एंगल सी निकालना। तो अगर दोबारा से देखें तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री का होगा, क्यों, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे, कौन कौन से, एक तो ये एंगल सी और एक ये एंगल ये वाला, ये कौन सा भाई, ये तो है वाई ओ एन, और भाई वाई ओ एन की तो वैल्यू हमने अभी निकाल ली 54 डिग्री। तो एंगल सी और प्लस एंगल वाई ओ एन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो कर दो, तो एंगल सी और प्लस एंगल वाई ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी तो निकालना ना, तो एंगल वाई ओ एन की वैल्यू क्या है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 54, और 180 माइनस 54 ये आएगा 10 में से 4 गए 6, 8 और 7 में से 5 गए 2, 1 2 6, यानी 126 डिग्री। तो एंगल 6 की वैल्यू क्या, एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री, ये तो निकालना था। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.15 कौन सी भाई साहब, ये वाली है 6.15, कहाँ क्या देख रहे, 6.15 लिखा नहीं मैंने, ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर कहाँ है भाई, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल है, और एंगल पी आर क्यू एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है,
तो वो हमने गिवन में लिख लिया, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। उसके बाद देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एंगल पी क्यू एस, देखो एंगल पी क्यू एस कहाँ है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एस। तो पी क्यू एस यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एस। और एंगल पी आर टी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी हमें प्रूव करना है। दे क्या रखा है, ये रखा है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो गिवन से टू प्रूफ पे जाना है, ये हमें प्रूव करना है। देखो जी कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ में क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, जो आपका पी क्यू आर है ये वाला एंगल और आपका पी आर क्यू है, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से देखो, अगर आप इस पूरे एंगल को देखो, ये यहाँ तक का तो पी क्यू एस हो गया, और इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो यहाँ तक के, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 180 डिग्री। ठीक, कैसे हो गया 180, स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, तो एंगल ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगर मैं लिखूं कि एंगल, या वी नो दैट अपने आप लिख लियो, तो एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, पी क्यू एस की वैल्यू आएगी 180 और माइनस एंगल पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और उसके बाद अगेन यानी कि दोबारा से इतना तो आपका एंगल पी आर टी हो गया, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये तो ये कितना हो गया, पूरा का पूरा सेमी सर्कल सा बन गया हमारे पास। अब ये जो सेमी सर्कल सा बन जाता है, ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, यही वाला, तो इतना और इतना, और प्लस एंगल पी आर टी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से एंगल पी आर टी की वैल्यू निकाल लो, 180 और माइनस का पी आर क्यू, तो 180 माइनस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू, तो एंगल पी आर टी और इक्वल टू 180 और माइनस एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू आर के इक्वल है। तो रख दो एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो 180 माइनस पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर, भाई साहब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं दिख रही, तो 180 माइनस पी क्यू आर इधर भी है, 180 माइनस पी क्यू आर इधर भी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है जी, अब देखो क्या ये तो यही प्रूव करना भाई, ये तो हम इसके साथ क्वेश्चन के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते ये अपने आप प्रूव हो गया, देखो। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही तो प्रूव करना था। आ गया जी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो भाई ये हमने देखे 3 क्वेश्चन। अगले आने वाली वीडियो में बाकी के जो 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना पूरी एक्सरसाइज में, आगे वाली वीडियो में 3 क्वेश्चन और देखेंगे। धन्यवाद।